अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू मांदूरी ग्राफिक्स। मैं हूं जावेद इकबाल मांदूरी और वेलकम करता हूं आपको मांदूरी ग्राफिक्स में। आज हमारी फ़ोटोशॉप की थर्ड क्लास है, दैट इज़ सम एडवांस्ड द मोस्ट एडवांस्ड सिलेक्शन टूल्स, और इन सिंपल वर्ड्स में कहूँगा सम क्विक सिलेक्शंस टूल्स। बट उससे पहले मैं कुछ अमेजिंग से फीचर्स आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो जब भी मैं कोई बटन प्रेस कर रहा हूँ, आपको यहाँ पे इस ये जो पैनल यहाँ पे नज़र आ रहा है आपको, इसमें आपको नज़र आ रहा है कि मैं कौन सा की प्रेस कर रहा हूँ। इसके अलावा आप नोट कर रहे होंगे कि मेरी जो स्क्रीन की रेजोल्यूशन है दैट इज़ 1920x1080। सो यस, ये एक खुशखबरी थी आप लोगों के लिए जो कि मैं बताना पसंद करता हूँ। एंड देन हम आते हैं एडोबी फ़ोटोशॉप पे। ओके, सो क्विक सिलेक्शन टूल, हम शॉर्टकट के थ्रू अगर हम W प्रेस करते हैं तो ये सिलेक्ट हो जाते हैं। देन इसके अंदर तीन सिलेक्शन टूल्स हैं। द फर्स्ट वन इज़ ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, क्विक सिलेक्शन टूल्स एंड मैजिक वैंड सिलेक्शन टूल। सो सबसे पहले हम स्टार्ट लेंगे मैजिक वैंड सिलेक्शन टूल से, क्योंकि ये एडोबी फ़ोटोशॉप 7.0 में भी मौजूद था। जो बाकी ये दोनों क्विक सिलेक्शन टूल एंड ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल ये बाद में ऐड हुए हैं। जो ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल है दैट इज़ दिस इज़ एक्चुअली एडेड इन 2020, वाइल क्विक सिलेक्शन टूल वाज आल्सो प्रेजेंट इन एडोबी फोटोशॉप CS6। सो हम स्टार्ट लेंगे मैजिक वैंड सिलेक्शन टूल से। सो मैजिक वैंड सिलेक्शन टूल क्या करता है कि ये सेम कलर या मैचिंग कलर जो होते हैं उनको सिलेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल, मैंने यहाँ पे ये एक इमेज डाउनलोड करके रखा हुआ है। अगर मैं इसके बैकग्राउंड पे सिंगल क्लिक करता हूँ, सो लेट्स सी व्हाट हैपन्स। मैंने एक बार क्लिक किया एंड यू कैन सी ये सारा कुछ सिलेक्ट हो गया। आप देख सकते हैं, क्वाइट एन अमेजिंग सिलेक्शन, you can see this. But now here are some settings regarding this tool. What are those settings? The first one, यहाँ पे आपको कुछ वैल्यूज़ दिखाई दे रहे हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ था पॉइंट सैंपल। पॉइंट सैंपल मतलब कि हम जहाँ पे क्लिक कर रहे हैं उसी को सैंपल करके आगे सिलेक्ट कर रहा है, आगे पूरे बैकग्राउंड में उसी पॉइंट को सर्च कर रहा है। मतलब कि अगर मैं यहाँ पे जूम करूँ एंड देन मैं सिलेक्ट करूं, सो क्या हुआ कि इसने सिलेक्शन तो बना लिया, बट ये अंदर कैसे आ गया। यहाँ पे यह सिलेक्शन नहीं बनानी थी, ये बनाई क्यों? क्योंकि यहाँ कहीं पे भी यहाँ पे आप देख सकते हैं इन जगहों पे ये इसके थ्रू अंदर आ गया एंड ये पॉइंट्स चूँकि उस पॉइंट के एक जैसे हैं उनको सिलेक्ट कर लिया। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर क्या होता, आप यहाँ पे देख सकते हैं, चूँकि इसका जो इनसाइड है दैट इज़ फिल्ड विद अनदर कलर, यानी कि यहाँ पे इसको एक बॉर्डर मिल गई उस पॉइंट के और दूसरे कलर के दरमियान, इसलिए यहाँ पे सिलेक्शन रुक गई और इसके आगे सिलेक्शन नहीं गई, यानी यहाँ पे सिलेक्शन नहीं। अगर हम इसे सिलेक्ट करना चाहें तो ये बाकी सिलेक्शन टूल्स की तरह आप शिफ्ट प्रेस करके यहाँ पे क्लिक करें एंड ये सिलेक्ट हो जाएगा, अदरवाइज ना करें। अगर हम सब्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, सो लेट्स से मैंने इसको सिलेक्ट किया हुआ एंड मैं इस हिस्से को इस सिलेक्शन से सब्ट्रैक्ट करना चाह रहा हूँ, सो मैं ऑल्ट प्रेस करता हूँ एंड यहाँ पे एक बार क्लिक करता हूँ, यह सिलेक्शन यहाँ से डीसिलेक्ट हो जाती है। अब इसके अलावा कुछ वैल्यूज़ और भी यहाँ पर हमारे साथ दिए हुए हैं। कंट्रोल D प्रेस कर रहा हूँ टू डीसिलेक्ट एंड मैं जा रहा हूँ किसी और इमेज को, लेट्स से इस वाले को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। सो अगर मैं यहाँ पे आता हूँ एंड टॉलरेंस जो वैल्यू है इसको मैं यहाँ से लेट से डिक्रीज़ करना चाह रहा हूँ। एक और अमेजिंग सी बात जो कि एडोबी फोटोशॉप में है, जहाँ पे ये वैल्यूज़ लिखे हुए होते हैं इसके सामने जो इसका नाम लिखा हुआ होता है उस पर अगर आप कर्सर लेके जाते हैं, सो ये आप देख सकते हैं कि एरोज़ की शक्ल में तब्दील हो जाता है। एंड जब भी आप राइट की तरफ मूव करते हो तो वैल्यूज़ बढ़ते हैं एंड जब लेफ़्ट की तरफ आप मूव करते हो तो ये घटते हैं। सो मैं यहाँ से इसकी टॉलरेंस वैल्यू जो है वो डिक्रीज़ कर रहा हूँ एंड लेट से मैं रख रहा हूँ इसे 9 पे। तो क्या होता है, मैंने यहाँ पे सिंगल क्लिक किया एंड यू कैन सी ये सिलेक्शन बन गई। अब अगर मैं इसे अगेन डी सिलेक्ट करूँ और यहाँ से टॉलरेंस की जो वैल्यू है इसको मैं ले जाऊँ समथिंग लाइक 70,
अब मैं प्रेस करता हूँ, आप देख सकते हैं सिलेक्शन कुछ बहुत हद तक बाहर जा चुकी है। ये बाय डिफ़ॉल्ट से 32 पे होता है। आप 32 पे रखें, अगर आपको ज़्यादा टॉलरेंस चाहिए तो फिर आप बेशक ज़्यादा टॉलरेंस आप ले लीजिए। जिस तरह मैंने उस सर्कल के थ्रू आपको पिछले क्लास में पढ़ाया था कि एंटी एलाइस क्या है, एंटी एलाइस इसमें भी है, ऑफ कोर्स होगा, क्योंकि हर जगह पे सिलेक्शंस रेक्टेंगुलर या मतलब मैं कहूँगा स्क्वायर के शेप में नहीं होते। सो इसलिए ये एक बात यहाँ पे आ रही होती है कि उसको मॉडिफाई करने के लिए ये एंटी एलाइस लगाया हुआ है। नाउ एक और ऑप्शन है यहाँ पे कंटिगुअस या कंटिजियस आप कह सकते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑन है तो इसका क्या मतलब है कि अगर मैं इस जगह पे सिलेक्ट करता हूँ, सो जहाँ पे इसे बॉर्डर्स दिखाई दे रहे हैं उस हद तक इसने सिलेक्शन कर ली, बट सिर्फ और सिर्फ बैकग्राउंड के उस हिस्से में जिसमें मैंने टच किया था। अगर मैं इसे डीसिलेक्ट करूं और यहाँ से ये कंटिन्यूअस हटा दूं, तब क्या होता है? अब जब मैं सिलेक्ट करता हूं तो इसके जैसे बैकग्राउंड में जहाँ पे भी वो कलर्स मिल रहे हैं उनको सिलेक्ट करता जा रहा है। ऑलराइट, लेट्स से हम यहाँ पे आते हैं एंड यहाँ पे लेट्स से मैं इस रॉक को सिलेक्ट कर रहा हूँ कंटिन्यूअस ऑन करके, एंड यहाँ पे मैंने एक बार क्लिक किया तो इसने इस रॉक को सिलेक्ट कर लिया एंड इस रॉक के बाहर जो एरिया है उसको छोड़ दिया है। अगर मैं इसको डीसिलेक्ट करके यहाँ पे ये कंटिन्यूअस की जो वैल्यू है इसको ऑफ कर दूँ एंड फिर से यहाँ पे क्लिक करूँ तो देखिए क्या होता है। ऑलराइट, इसी तरह अगर मैं किसी और जगह पे क्लिक करता हूँ, लेट्स से ग्रीन पे, सो जितना ग्रीन था वो सारा कुछ सिलेक्ट हो गया। सो यस, ये एक छोटा सा क्लिक है बट बहुत ही कमाल का है, बट फिर भी मैं सजेस्ट करूँगा कि बहुत एहतियात के साथ इस्तेमाल कर लिया करें। इसके बाद एक और ऑप्शन है यहाँ पे सैंपल ऑल लेयर्स। सैंपल ऑल लेयर्स क्या करता है? लेट्स से मैं यहाँ पे एक और लेयर क्रिएट कर रहा हूँ एंड इस वक्त आप देख सकते हैं अगर मैं इस बैकग्राउंड लेयर को हाइड कर दूँ तो आपको ऊपर वाला जो लेयर है वो आपको दिखाई दे रहा होगा कि दैट इज़ कम्प्लीटली एम्प्टी, बट स्टिल अगर मैं इसको सिलेक्ट करके सिलेक्शन बनाता हूँ तो क्या होता है? आप देख सकते हैं जो नीचे वाली लेयर थी उसमें सिलेक्शन बन के आ गई। अगर मैं ये टिक हटा दूँ और फिर क्लिक करूँ तो पूरा लेयर सिलेक्ट हो गया, क्योंकि ये वाला खाली है तो इसलिए पूरा लेयर सिलेक्ट हो गया। अदरवाइज़ अगर हम इसको ऑन रखें एंड फिर से क्लिक करें तो इसका मतलब होगा कि नीचे वाले जो लेयर्स हैं उनमें भी ये सिलेक्शन बनाएगा, मतलब जो दिखाई दे रहा है जो विजिबल है उन एरियाज़ में ये सिलेक्शन बनाएगा। नाउ इसके बाद एक और ऑप्शन है सिलेक्ट सब्जेक्ट। सो सिलेक्ट सब्जेक्ट हम अभी नहीं पढ़ रहे, हम जब सिलेक्ट ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल पे आएंगे तब हम पढ़ेंगे सिलेक्ट सब्जेक्ट। एंड देन सिलेक्ट एंड मास्क है, तो सिलेक्ट एंड मास्क पे हम अलग से क्लास रखेंगे क्योंकि दिस इज़ अ वेरी कम्प्लेक्स एंड वेरी एडवांस टूल। सो लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट टूल, दैट इज़ क्विक सिलेक्शन टूल। सो क्विक सिलेक्शन टूल से क्या होता है? लेट्स से मैं यहाँ पे इस बूट को सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ। सो जब मैं क्विक सिलेक्शन टूल को लेता हूँ एंड यहाँ पे मैं क्लिक करके ड्रैग कर रहा हूँ, सो मैजिक पॉइंट सिलेक्शन टूल की तरह यह भी मैचिंग कलर्स को सिलेक्ट करता जा रहा है, बट उन एरियाज़ को जिन पे मैं ड्रैग कर रहा हूँ। ऑलराइट, एंड यू कैन सी ये बहुत इजीली बनता जा रहा है। सो स्क्वायर ब्रैकेट्स, लेफ्ट वाला जो स्क्वायर ब्रैकेट है लेटर P के साथ, इसको अगर हम प्रेस करते हैं तो इसका साइज़ डिक्रीज़ हो रहा है, अगर हम राइट वाले को प्रेस कर रहे हैं तो ये इंक्रीज़ हो रहा है। सो यहाँ पे हमें इतना ही चाहिए था, सो इसलिए हमने ऐसे डिक्रीज़ करके यूँ ही रखा एंड देन वी मूव ऑन इन अ वेरी फास्ट वे एंड selected the whole object like this. यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है एंड ये प्रॉब्लम सिर्फ इस वजह से आ रही है क्योंकि यहाँ पे ब्लरीनेस जो है कुछ ज़्यादा बढ़ गया है। नाउ अब अगर हम यहाँ पे आते हैं एंड इसको सिलेक्ट करते हैं, सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। इसको तो सिलेक्ट कर लिया, बट अब यहाँ पे मुझे जो अंदर में वाइट स्पेस है मुझे नहीं चाहिए, सो मैं ऑल्ट प्रेस करके यहाँ पे अगेन ड्रैग कर रहा हूँ इंटरनल साइड
and here we go. Just decrease the brush size and again select. Oh shit. एंड ये हमारी सिलेक्शन हो चुकी। अब अगर इसको थोड़ा और मॉडिफाई करना है तो देन आप सिलेक्ट एंड मास्क टूल पे क्लिक करके कर सकते हैं, बट फिलहाल मैं नहीं कर रहा। मैंने कहा कि मैं दूसरे क्लास में फिर पढ़ाऊँगा। सो नाउ इफ़ आई प्रेस Ctrl+J एंड हाइड दिस लेयर, यू कैन सी द बूट इज़ क्लियरली सिलेक्टेड। नाउ अब क्विक सिलेक्शन टूल में भी आपको कुछ और चीज़ें देखने को मिल रही हैं। बाय प्रेसिंग Backspace I deleted the upper layer एंड नाउ यहाँ पे आपको ये 3 बटन्स दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह मैंने कहा कि बाय डिफ़ॉल्ट अगर ये इस तरह का होता है तो हम जो सिलेक्शन बनाते हैं उसके साथ दूसरी सिलेक्शन ऑटोमेटिकली ऐड होती जा रही है। बाय डिफ़ॉल्ट ये प्लस पे होता है, यानी ऐड टू सिलेक्शन। अगर हम इसे हटा दें, यहाँ पे ये वाला बटन सिलेक्ट कर लो, जैसे मैंने पिछले टूल्स में बताया था कि Alt एंड Shift के थ्रू आप कर सकते हैं। सो आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, इसलिए इन बटन्स की ज़रूरत हमें नहीं है। नाउ दिस वन इज़ द साइज़। सो साइज़ हम यहाँ से कर सकते हैं ब्रैकेट से, जो स्क्वायर ब्रैकेट्स होते हैं उनके थ्रू हम इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ कर सकते हैं। ओके, देन सैंपल ऑल लेयर्स, जिस तरह में हमने पहले टूल में पढ़ा जो कि यहाँ पे था मैजिक वैंड। सो मैजिक वैंड की तरह यहाँ पे भी है सैंपल ऑल लेयर्स एंड इसके बाद है ऑटो एनहांस। सो ऑटो एनहांस क्या करता है कि जो आप सिलेक्शन बनाते हो उसे ये ऑटोमेटिकली एनहांस करता है, मतलब कि थोड़ा मॉडिफाई करके आपको सिलेक्शन दे रहा होता है। सो दिस इज़ आल्सो टू इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ योर सिलेक्शन। अगर आप करना चाह रहे हैं तो कर ले, इतनी खास कुछ ज़रूरत पड़ती नहीं, इसकी अपनी सिलेक्शन काफ़ी है। नाउ इसके बाद है सिलेक्ट सब्जेक्ट। सो हम अब आते हैं सिलेक्ट सब्जेक्ट पे। सिलेक्ट सब्जेक्ट में जैसे हम सिलेक्ट सब्जेक्ट का जो टूल है उसे सिलेक्ट कर लेते हैं तो हमारे पास यहाँ पे एक और वैल्यू आ जाती है सामने, विच इज़ रेक्टेंगल एंड लासो। ये ड्रॉप डाउन मेनू में इनका मतलब क्या है कि मतलब हम ये जितना एरिया सिलेक्ट कर रहे हैं इस रेक्टेंगल के थ्रू या उस सर्कल के थ्रू, उस एरिया के अंदर जो सब्जेक्ट आपको दिखाई दे रहा है, हम फोटोशॉप को कमांड दे रहे हैं कि जो एरिया यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है एज ए सब्जेक्ट उसे सिलेक्ट कर लो। लेट्स से मैंने यूं कर लिया एंड सी द रिजल्ट व्हाट हैपेंस एंड यू कैन सी द सब्जेक्ट इज सिलेक्टेड। नाउ व्हाट इफ आई वांट के मेरे पास कोई और सी चीज़ है, लाइक लेट्स सी फॉर द इमेजेस, लेट्स से मैं यहाँ पे ये वाला जो है मैं चाह रहा हूँ कि इसको सिलेक्ट कर लूँ। सो मैं यहाँ से लासो टूल ले रहा हूँ, तो हम इसी यहाँ पे आके हम सिंपली लासो टूल से सिलेक्शन बनाते हैं एंड देन रिलीज़ करते हैं। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ये थोड़ी सी एनालाइजिंग करेगा एंड देन हमें रिजल्ट दे देगा एंड यू कैन सी इट्स बीन सिलेक्टेड। ये आप देख सकते हैं। नाउ इसमें भी हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं अगर हम चाहें तो। बाय प्रेसिंग शिफ्ट यू कैन सिलेक्ट द अदर एरिया एंड कमांडेड टू सिलेक्ट। इसी तरह अगर हम ये वाला हिस्सा डीसिलेक्ट करना चाह रहे हैं, सो लेट्स से डीसिलेक्ट एंड इट हैज़ बीन डीसिलेक्टेड। लाइकवाइज हम ऐड भी कर सकते हैं एंड सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, बस लासो टूल के थ्रू इतना सा होता है। नाउ अगर हम ऐसे नहीं करते तब क्या होता है दिखाता हूँ। Ctrl D to deselect and let's move to this image. This one is right. यहाँ पे हमारे पास जो बैकग्राउंड है दैट इज़ अ सिंगल कलर बैकग्राउंड, यानी कि यहाँ पे मैजिक वैंड भी सही तरह से काम कर सकता है। सो लेट्स से मैं इसी को सिलेक्ट रख के यहाँ से मैं कर रहा हूँ सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ पे मैं जैसे ही प्रेस करता हूँ तो कुछ एनालाइजिंग होंगी एंड उस एनालाइजिंग के बाद आप देखेंगे कि सब्जेक्ट किस तरह से सिलेक्ट होती है। एंड यू कैन सी सिलेक्शन इज डन। बट ये हुआ क्यों? क्योंकि हमारे साथ जो बैकग्राउंड था दैट वाज क्वाइट सिंपल। अगर हम किसी ऐसे बैकग्राउंड पे आ जाएं जहाँ पे लेट्स से ये वाला बैकग्राउंड है, सो यहाँ पे जब मैं सिलेक्ट सब्जेक्ट प्रेस करता हूँ, क्लिक करता हूँ, तो क्या होता है?
सो आप देख सकते हैं बहुत ही बकवास टाइप की एक सिलेक्शन बन चुकी है। सो यहाँ पे सिलेक्ट सब्जेक्ट के बजाय हमारे पास यहाँ पे कुछ और ऑप्शंस दिए हुए होते हैं, जिस तरह हमने पहले पढ़ा रेक्टेंगल एंड लासो टूल। सो ये रेक्टेंगल एंड लासो टूल यही पे काम आते हैं हमारे, कि अगर हम इसी को सिलेक्ट करके यहाँ पे क्लिक करें तो मोस्ट प्रोमिनेंट इस वक्त माउस है, ये सिर्फ माउस को ही सिलेक्ट करेगा, यस ऑफ कोर्स। एंड इसी तरह अगर हम यहाँ पे सिलेक्ट करें तो ये सिर्फ और सिर्फ इस ग्राफिक टैबलेट को ही सिलेक्ट करेगा, ठीक है। इसी तरह हम यहाँ से लासो टूल अगर सेलेक्ट कर लें तो लासो टूल के थ्रू हम बता रहे होते हैं कि इस एरिया के अंदर जो सब्जेक्ट आपको नज़र आ रहे हैं ये आप सिलेक्ट कर लें, एंड यू कैन सी इट हैज़ बीन सिलेक्टेड। सो दिस वाज ऑल अबाउट select subject, magic wand and quick selection tools. For now this is enough and we will see in the next class what happens. अच्छा, अब एक और अनाउंसमेंट जो कि मैंने करनी थी, मैंने स्टार्ट में बताना था बट फिर मैं भूल गया, चलो अभी बता देता हूँ। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखना चाह रहे हैं एंड यू मे नॉट नो अबाउट बट आई एम अ फ्रंट एंड वेब डिज़ाइनर, सो आई एम अ ग्राफिक डिज़ाइनर एज वेल एज अ वेब डिज़ाइनर। सो मैं उन दोस्तों की रिक्वेस्ट पे वेब डिज़ाइनिंग स्टार्ट कर रहा हूँ एंड मैं बहुत जल्द इंशाल्लाह HTML शुरू कर रहा हूँ। सो फोटोशॉप के साथ साथ HTML के भी क्लासेस आएंगे। अगर आप HTML में इंटरेस्टेड हैं तो आप बिल्कुल सीख सकते हैं, जिस तरह आप फोटोशॉप में फॉलो कर रहे हैं उसी तरह आप HTML में भी फॉलो कर सकते हैं। सो वेब डिज़ाइनिंग में हम HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, jQuery, बूटस्ट्रैप एटसेट्रा एटसेट्रा हम वेब डिज़ाइनिंग के बारे में भी पढ़ेंगे। सो फ़िलहाल मैं क्लास को इतना ही रख रहा हूँ एंड यस, उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास पसंद आ गया होगा, और अगर पसंद आ गया है तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। फ़ी अमान अल्लाह। थैंक यू।